everyone, welcome. I welcome you all to my channel. So कैसे हो आप सभी? Hope you all are doing good. And it's almost 6:15 in the morning. So मैं उठने के बाद फ्रेश होके अभी बायोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ। आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी हम कैसे कवर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है। चाहे हम कहीं से भी लेक्चर पढ़ ले, नोट्स बना ले, कुछ भी कर ले, still we have to study NCERT thoroughly line by line, because every line of NCERT is very important for us as a NEET aspirant. For us, NCERT is very important. I don't need to explain the importance of NCERT to you. You all must know, and you all may know. I know it very well. So start करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सुबह सुबह उठते ही एज आवर टीचर्स सेज कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। सुबह में जो भी चैप्टर आपको पसंद आए वो आप उठाइए और उसे रीड कीजिए। जैसे कि आज मैं सुबह उठने के बाद फ़्रेश होके यहाँ पे अर्थवर्म स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने ये न्यू एनसीईआरटी ली है इस टाइम, क्योंकि पिछले साल की एनसीईआरटी पुरानी हो गई थी और उस पर मैंने बहुत सारा काम किया हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि न्यू ले लेते हैं। तो इसे फिर से भरेंगे, काम करेंगे इस पर भी। एंड अभी मैं पढ़ रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करना है, पॉइंट्स पे गौर करना है। पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर पॉइंट नंबर 2 कि हमें उस चैप्टर का लेक्चर देखना है। जैसे अभी मैंने अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग का टारगेट लिया है आज का, तो ये मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूँगी, रीडिंग करके इनसे पॉइंट देख लूँगी क्या क्या है। इससे क्या होगा कि पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू हमारे माइंड में रहेगा, क्या इस चैप्टर में ये है। उसके बाद हम नोट्स लेक्चर पढ़ेंगे। लेक्चर पढ़ के हम उसका अच्छे से नोट्स बनाएंगे। जब हम नोट्स बना लेंगे, लेक्चर पढ़ लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा इस चैप्टर में है क्या। एनसीईआरटी पढ़ने से ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में है क्या, एंड लेक्चर पढ़ने से ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ है एंड कौन सी चीज़ें क्या है। मतलब हमें समझ में आएगा। जब हम दोबारा लेक्चर पढ़ने के बाद जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ें यहाँ है, और हमें समझ में आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाने हैं। जब हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे तब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें एनसीईआरटी में पढ़ी है, नोट्स में पढ़ी है, लेक्चर से ये सर ने बनाया है, एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे अच्छे से। तो बस इतना सिंपल ही है। एंड लास्ट में जब क्वेश्चन वगैरह होने लग जाए, फिर लास्ट में, क्योंकि हम पूरा नोट्स तो एक बार में रिवाइज़ करके या मेमोराइज़ करके नहीं रख सकते हैं, तो वी नीड अ शॉर्ट नोट टाइप समथिंग। तो हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी के पॉइंट समझ लिए, नोट्स लेक्चर पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, नोट्स भी हमारे पास है। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे, तो ऑलमोस्ट उस चैप्टर के ऊपर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे अपने अकॉर्डिंग। नोट्स देख ली, एनसीईआरटी देख ली, फिर एक शॉर्ट नोट बनाया। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट जो होगा वो आपके नोट से ज़्यादा एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। जो भी एनसीईआरटी की लाइंस आपको अच्छी लगी या ये लगी क्या ये इंपॉर्टेंट है, आप उस नोट्स में लिखिए शॉर्ट नोट में, एंड उसे अपने साथ रखिए हमेशा, जिसको रिवाइज़ करने में भी ईजी होगा। और आपको एक शॉर्ट नोट टॉपिक वाइज आपके हैंड रिटन तैयार मिलेंगे। सो मैं तो यही करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये ज़रूर करना, अदरवाइज़ आपको कोई और टीचर्स के कोई सजेशन पसंद आए तो आप वो फॉलो करना। बट मेरा तरीका यही है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। मॉर्निंग में मैं डेली एनसीईआरटी की कोई सी भी एक चैप्टर पढ़ती हूँ, रीडिंग करती हूँ उसकी, एंड पॉइंट्स अंडरलाइन करके रख लेती हूँ, जिससे मैं रात में जब उसके लेक्चर कंप्लीट हो गए तो मैं जैसे लेक्चर पढ़ लिए उसका नोट्स तो बन ही गया। अगर कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ तो जितना हुआ है उतना तो एनसीईआरटी में हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इतना हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट तैयार कर लूँगी रात में सोने से पहले। तो यही मेरा बेस्ट तरीका है जो मुझे बहुत पसंद है। पहले एनसीईआरटी पढ़ना, फिर लेक्चर देखना, लेक्चर के नोट्स बनाना, फिर एनसीईआरटी दोबारा से पढ़ना एंड उसकी क्वेश्चंस लगाना एनसीईआरटी बेस्ड। आई नो कि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है सुनने में, बट आप जब ये करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा सा तो आइडिया लग जाएगा। फिर लेक्चर से पढ़ के नोट्स बना लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर जब क्वेश्चन लगाएंगे
तब हमें लगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी है। फिर हम क्वेश्चन लगा के फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब लगेगा कि हाँ अरे यार ये चीज़ तो मैंने मिस कर दी, ये चीज़ तो पढ़नी है। फिर ये क्वेश्चन तो यहाँ से था एनसीईआरटी का, तो यही तो हुआ एनसीईआरटी का पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना। या तो आप थियोरेटिकल पढ़िए या तो क्वेश्चन लगा के पढ़िए। एंड फ्रॉम माई सजेशन, पर्सनल सजेशन, थ्योरी से कुछ नहीं होता। यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चन much as you can and then study theory. So पहले क्वेश्चन है देन थ्योरी। जो आपको पसंद आए, जिस टीचर के आप गाइडलाइंस फॉलो करते हो उसके कीजिए, मेरे करना चाहते हो मेरे कीजिए। बट ये मेरे एलन की टीचर ने हमें बताया था दैट, सो आई एम फॉलोइंग दैट ओनली। सो फिर बस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड don't forget to like, share and subscribe to my channel and keep hustling for your dreams. Goodbye everyone. See you in my next video.